गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को वेस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज के भारत के नंबर 1 करेंट अफेयर सीरीज में 5 मई के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। सभी लोग शामिल हुए। आपके लिए डेली सुबह के 6 बजे डेली करेंट अफेयर सीरीज, शाम के 7 बजे स्पेशल बायो सीरीज, जो कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज है। आप सभी समय से क्लास को फॉलो करें, आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, सभी लोग लिंक शेयर करें। समय से सभी लोग क्लास में शामिल हुए और लाइव चैट में आंसर करें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। उसके साथ जो कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसे भी एक बार रिकॉल करेंगे। तो सभी लोग रेडी हो जाएं आज के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने। तो वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने, आप लोग इसका आंसर करें। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। 1 नंबर ऑप्शन है पंकज कुमार, सेकंड है आशुतोष दीक्षित, थर्ड है अशोक कुमार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने, इसका आंसर सभी लोग लाइव चैट में करें। तो ध्यान रहे कि वायुसेना के नए उप प्रमुख अभी हाल ही में आशुतोष दीक्षित बने हैं, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर बी नंबर होगा, यानी कि वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने, तो आशुतोष दीक्षित वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 100वां संस्करण का आयोजन हुआ। तो प्रधानमंत्री मोदी के मन के बात का अभी 100वां संस्करण का आयोजन कितने तारीख को हुआ। 1 नंबर है 1 मई, सेकेंड है 2 मई, थर्ड है 3 मई और नेक्स्ट है 30 अप्रैल। तो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 100वां संस्करण का आयोजन कब हुआ, सभी लोग इसका आंसर करें। 100वें संस्करण का आयोजन कब हुआ, सभी लोग इसका आंसर करें। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी और अभी 100वां संस्करण इसका पूरा हुआ है 2023 में मन की बात का। तो 100वां एपिसोड का आयोजन, ध्यान रखेंगे, 30 अप्रैल को हुआ है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है 3 नंबर कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के मन के बात सुनने में पहले नंबर पर कौन सा राज्य रहा है, आंसर करेंगे। एक्चुअली जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के जो मन के बात है उसके जो तस्वीर जो अपलोड हुई है उसमें 3 स्तर में हुआ है। देश, राज्य और लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से उसे वर्गीकृत किया गया है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे कौन सा राज्य रहा, यानी कि जो है वो मन की बात सुनने में पहले नंबर पर कौन सा राज्य रहा है। तो 1 नंबर ऑप्शन है गुजरात, सेकेंड है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनने में पहले नंबर पर कौन राज्य रहा, तो जहां से प्रधानमंत्री हैं वही पहला राज्य पे रहा, यानी कि गुजरात। सबसे बड़ी बात है कि बिहार दूसरे नंबर पे रहा है, आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे बिहार रहा, तीसरा पर उत्तर प्रदेश और चौथा पर असम रहा है, आप ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट पे गुजरात, सेकंड पे बिहार, थर्ड पे उत्तर प्रदेश और फोर्थ पे असम रहा है। तो इस तरह से आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनने में भारत के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा देश रहा है, यानी कि सेकेंड नंबर पे जो है वो दूसरे नंबर पर कौन सा देश रहा है भारत के बाद दूसरे नंबर पर। यानी कि मन की बात है तो भारत में तो सबसे अधिक लोग सुनेंगे ही, लेकिन भारत के बाद दूसरा स्थान किस देश का है, इसका आंसर करेंगे। 1 नंबर ऑप्शन है अमेरिका, सेकेंड है इंडोनेशिया, थर्ड जापान और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनने में भारत के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा देश रहा है, तो इसका ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। अमेरिका जो है वो दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया रहा है, ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात जो है विदेश में लोग भी सुनते हैं और इसमें अमेरिका सेकेंड स्थान पे रहा है और थर्ड पे इंडोनेशिया रहा है, आप ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से और है कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनने में पहले नंबर पर लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से कौन रहा है।
तो लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से जो है पहले स्थान पे कौन रहा है? ऑप्शन नंबर 1 है चंपारण, सेकेंड है सूरत, तीसरा है राजकोट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनने में पहले नंबर पर कौन रहा है लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से? तो इसका आंसर आप सभी लोग करें। तो ध्यान रहे चंपारण, जो कि पूर्वी चंपारण मोतिहारी जो है वो पहला स्थान पे रहा है। सेकेंड स्थान पे सूरत जो कि गुजरात में है, तीसरा पर राजकोट ये भी गुजरात में है और चौथा पर बिहार के अररिया है, ध्यान रखेंगे। तो ये 4 संसदीय क्षेत्र स्टार्टिंग के हैं। पहला पे चंपारण, पूर्वी चंपारण, आप ध्यान रखेंगे ये पूर्वी चंपारण जो है वो पहला स्थान पर, जो कि मोतिहारी इसका मुख्यालय है। तो इस तरह से जो है ये आपका लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से पहला स्थान पे चंपारण। तो ये आप ध्यान रखेंगे सभी जो वर्गीकरण किया गया राज्य, देश और लोकसभा क्षेत्र, तो देश में सबसे अधिक भारत, दूसरा पर अमेरिका, राज्य में जो है अगर देखा जाए तो गुजरात और सेकंड पे बिहार, और लोकसभा क्षेत्र में पहला स्थान पे पूर्वी चंपारण और दूसरा स्थान पर सूरत रहा है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में बिलावल भुट्टो भारत दौरा पर आए, ये किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो बिलावल भुट्टो जो है वो भारत दौरा पर आए हैं, किस देश के विदेश मंत्री हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर करें आप सभी। चीन, जापान, अफगानिस्तान या पाकिस्तान? सभी लोग आंसर करेंगे। तो ध्यान रखेंगे बिलावल भुट्टो जो है पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं और अभी G20 विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। तो गोवा में G20 विदेश मंत्रियों का बैठक है और उसी में बिलावल भुट्टो भारत दौरा पर आए हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि G20 बैठक में भाग लेने बिलावल भुट्टो भारत आए हैं। तो इस तरह से आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बीच जो है ये गोवा आए हैं और गोवा में ही जो है वो विदेश मंत्रियों के G20 का बैठक हो रहा है और इसी में शामिल होंगे। तो ध्यान रखेंगे बिलावल भुट्टो भारत आए, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किस राज्य में मैतेई जनजाति को एसटी में शामिल करने को लेकर काफ़ी हिंसा रहा है? काफ़ी चर्चा में क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करेंगे। मैतेई जनजाति, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, मैतेई जनजाति को एसटी में शामिल करने को लेकर अभी काफ़ी हिंसा हो रहा है। कौन से राज्य में? ऑप्शन नंबर 1 है मणिपुर, सेकेंड है मिजोरम, थर्ड है मेघालय और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो किस राज्य में जो है वो काफ़ी हिंसा हो रहा है? तो ध्यान रखेंगे ये मैतेई जनजाति जो है वो मणिपुर की जनजाति है और यह एसटी दर्जे में शामिल करने के विरोध में जो है मणिपुर में अभी काफ़ी विरोध चल रहा है। लगभग 53% हिस्सा और इम्फाल घाटी में ये लोग रखते हैं। तो इन्हें जो है वो एसटी में शामिल किया गया है, इसके लेकर वहाँ पर काफ़ी हिंसा हो रहा है। और इसी बीच वहाँ की जो सरकार है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, वहाँ पर यह भी जो है वो घोषणा कर दिया है कि जो भी हिंसा को अगर हिंसा कर रहा है तो जो भी उपद्रवी है तो उन उपद्रवियों को गोली मारने का ऑर्डर वहाँ की सरकार के द्वारा दे दिया गया है। तो बहुत ज़बरदस्त हिंसा जो है नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में चल रहा है इसे लेकर। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे मैतेई जनजाति कहाँ? मणिपुर, और इसी के लेकर जो है अभी वहाँ पर ज़बरदस्त हिंसा चल रही है। आप ध्यान रखेंगे वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर करें आप सभी लोग। सभी लोग आंसर करेंगे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है 160, सेकेंड है 161, थर्ड है 162 और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इसका आंसर करें। पहला स्थान पे नार्वे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला स्थान पे कौन सा देश है? तो नार्वे है। और लास्ट स्थान पर जो है वो ध्यान रखना है कि नॉर्थ कोरिया है। तो इस तरह से आप ध्यान रखना है। भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान जो है 161वां है, ध्यान रखना है, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। भारत का स्थान 161वां है, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से यह रिपोर्ट जो है वो विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया है, ध्यान रखेंगे, और इसमें भारत का स्थान 161वां है।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने। विश्व बैंक मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने। ऑप्शन है 1 नंबर अजय कुमार, सेकेंड है अजय त्रिपाठी, नेक्स्ट है अजय बंगा और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने, सभी लोग इसका आंसर करें। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष भारतीय मूल के अजय बंगा बने हैं, आपको ध्यान रखना है। सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। अजय बंगा जो है वो विश्व बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आइए हम लोग कल के क्वेश्चन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, सभी लोग इसका आंसर फास्ट करेंगे। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मई, जिसका थीम आप ध्यान रखेंगे शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन, इसका थीम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चर्चा में रहे शरद गोविंद राज पवार का संबंध किस पार्टी से है, सभी लोग इसका आंसर करें। शरद गोविंद राज पवार का संबंध किस पार्टी से है, तो ध्यान रखेंगे सी राकपा, जो कि अभी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए, जो कि काफ़ी चर्चा में क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक का मेजबानी करेगा, तो इसका मेजबानी गोवा करने वाला है और यहीं पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आए हुए हैं, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखेंगे विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक जो है वो सलमान रश्दी है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप को रिफाइन ईंधन की आपूर्ति करने वाले सबसे बड़ा देश कौन बना। सबसे बड़ा देश कौन बना, यूरोप को रिफाइन ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन बना, तो ध्यान रखेंगे भारत सबसे बड़ा देश बना है, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में महात्मा गांधी के पोते का निधन हो गया। हाल ही में महात्मा गांधी के पोते का निधन हो गया, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम अरुण गांधी था, ध्यान रखेंगे बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में महात्मा बुद्ध के 71 सेंटीमीटर लंबे प्राचीन मूर्ति कहाँ पर मिली है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे महात्मा बुद्ध के 71 सेंटीमीटर लंबे प्राचीन मूर्ति जो है वो ध्यान रखेंगे कि मिस्र में मिली है, यानी कि 1 नंबर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो यहीं तक आपका क्वेश्चन था। तो कुल आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसे हम लोग देखे और जो कल के क्वेश्चन थे उसे भी एक बार रिकॉल किए। तो आप सभी इसी तरह से क्लास को फॉलो करें, आपका करंट काफ़ी बेहतर होगा। सभी लोग लेकिन समय से जुड़े और क्लास को सही ढंग से फॉलो करें, तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग बात को समझते होंगे। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।